नमस्कार, आप देख रहे हैं नमस्ते बिहार। मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। नमस्कार, मैं आपके साथ लक्ष्मी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां रेलवे के ठेकेदार से मांगी गई है रंगदारी। 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। नहीं देने पर हत्या करने की धमकी भी दी गई। आपको बता दें कि कुख्यात फहीम खान के नाम पर यह धमकी दी गई है। आरोपी ने खुद को फहीम का बेटा बताया। धनबाद का कुख्यात बदमाश है फहीम खान। तो पटना के राजा बाजार में रहता था ठेकेदार। शास्त्री नगर थाने में केस भी दर्ज किया गया है। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां रंगदारी मांगी गई है। रेलवे के ठेकेदार से ये रंगदारी मांगी गई। 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है और रंगदारी नहीं देने पर हत्या की भी धमकी दी गई। तो रंगदारी को लेकर के देखिए, ये बड़ी खबर है, जहां रेलवे ठेकेदार से ये रंगदारी मांगी गई है और आरोपी ने खुद को फहीम का बेटा बताया है। फहीम खान के बारे में आपको बता दें तो धनबाद का कुख्यात बदमाश है फहीम खान और उसके बेटे ने ये धमकी दी है। ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त संजय हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले? जी बिल्कुल, देखिए एक बड़ा मामला सामने आया है। रेलवे के ठेकेदार है रामानुज कुमार सिंह। इनसे 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है और रंगदारी नहीं देने पर उन्हें और उनके जो मजदूर हैं उन्हें गोली मारकर हत्या करने की धमकी दी गई है। शास्त्री नगर थाना इलाके के मछली गली राजा बाजार के ये रहने वाले हैं और रामानुज के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप कॉल किया गया था। अपने को धनबाद के रहीम खान का बेटा इकबाल खान बताया था रंगदारी मांगने वाले ने, और 5 करोड़ की रंगदारी नहीं मांगने पर हत्या की धमकी दी है। रामानुज का रेलवे का ठेका बिहार, यूपी, झारखंड और असम में चल रहा है। बिहार में भी उसका ठेका मानपुर गया, जिसे प्रधान खंडा तक चल रहा है। रामानुज के लिखित आवेदन पर शास्त्री नगर थाना में केस दर्ज किया गया है। केस के आईओ की माने तो जिस मोबाइल से रंगदारी और जान से मारने की धमकी मिली गई है, उस मोबाइल नंबर का डिटेल लेने में पुलिस फिलहाल जुटी है। मोबाइल प्रोवाइडर कंपनी से नाम और पता मांगा गया है और इसके बाद पुलिस पूरे मामले का अनुसंधान कर आगे कार्रवाई करेगी। जी ठीक, संजय बने रहिए, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे। तो इस बीच चंदन मिश्रा हत्याकांड मामले में एक बड़ी खबर मिल रही है। घायल दोनों शूटर को पीएमसीएच से छुट्टी। मुठभेड़ में देखिए घायल हुए थे दोनों शूटर को आरा जेल भेजा गया। पुलिस पर गोली चलाने का केस दर्ज है। दोनों शूटर को रिमांड पर पुलिस लेगी। तो संवाददाता संजय हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, देखिए चंदन मिश्रा हत्याकांड मामले में दरअसल ये अपडेट है, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड की पटना के पारस हॉस्पिटल में हत्या कर दी गई थी और इस मामले में 2 आरोपी बलवंत और रविरंजन को पीएमसीएच में एनकाउंटर के बाद एडमिट कराया गया था और अब दोनों को पीएमसीएच से छुट्टी मिल गई है और आरा जेल भेज दिया गया है। 22 जुलाई को आरा के बेहिया थाना इलाके में एसटीएफ और पुलिस दोनों को गिरफ्तार करने गई थी। इसी बीच दोनों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें जवाबी कार्रवाई में दोनों घायल हो गए थे। दोनों पर पुलिस पर गोली चलाने के अलावा आरा के बेहिया थाना इलाके में आर्म्स एक्ट का भी केस दर्ज किया गया था। इसी मामले में दोनों को आला जेल भेजा गया है। अब पुलिस चंदन मिश्रा हत्याकांड में दोनों को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। चंदन मिश्रा की हत्या 17 जुलाई को पारस हॉस्पिटल में हुई थी। जैसा कि आपको पता है, 5 शूटरों ने चंदन को प्राइवेट रूम में घुसकर जो 8 वेपन है, 8 पिस्टल थे, 28 गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। अब इस चर्चित मामले में पुलिस शूटर तौसीफ राजा उर्फ बादशाह, बलवंत, रविरंजन, धन्नू के अलावा हथियार तस्कर राजेश यादव, तौसीफ के मौसेरे भाई निशु खान, निशु के स्टाफ भीम और हर्ष और अभिषेक को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। अब दोनों को रिमांड कर आगे पूछताछ की जाएगी और फिर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। बिल्कुल संजय, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां मां के साथ नवजात की चोरी हुई है। सड़क के किनारे मां के साथ सोई थी बच्ची और देखिए सड़क किनारे अपनी मां के साथ ये बच्ची सोई थी। नवजात बच्ची की चोरी होने का मामला सामने आया है और इसकी जानकारी तब हुई जब बच्चे की मां ने, जूली देवी ने, सुबह 3 बजे जब वो उठी तो उन्होंने देखा कि उनकी 1 साल की बच्ची कुमकुम गायब है। काफी खोजबीन करने के बाद भी जब कुमकुम नहीं मिली, तब बच्ची की दादी होनी देवी ने कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज भी कराई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, फिलहाल पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है? क्या नवजात बच्ची मिली? देखिए, ये आर ब्लॉक इलाके की घटना है। बच्ची की दादी धानो देवी ने कोतवाली थाने में एफआईआर लॉन्च करवाया है और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार धानो देवी अपनी बहू जूली देवी के साथ आर ब्लॉक के पास सड़क किनारे गुजर बसर करती है और ये अपनी बहू और पोती के साथ सोई हुई थी और उसी दौरान जो बच्ची है नवजात कुमकुम, वो अचानक से गायब हो गई है। तकरीबन 3 बजे रात में जब महिला उठी तो देखा कि उसकी जो नवजात बच्ची है वो गायब है। इसके बाद पुलिस में एफआईआर लॉन्च करवाया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और सभी पहलुओं पर छानबीन के बाद कार्रवाई की बात कर रही है। देखना होगा बच्ची कब तक रिकवर हो पाती है, लेकिन फिलहाल
परिजनों में इस घटना को लेकर कोहराम मच गया। जी ठीक है, आप नजर बना के रखिए और अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए संजय। राहुल गांधी के सामने वोटर लिस्ट से नाम कटने का दावा करने वाली रंजू देवी ने सफाई दी है। रंजू देवी ने यह कहा है कि वार्ड सचिव ने नाम कटने की बात बोलने को कही थी, लेकिन नाम ड्राफ्ट लिस्ट में मौजूद है। मैं रंजू देवी नौहट्टा प्रखंड से आया हूँ, चफला गांव से। पति के नाम है सुधीर राम। हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 को के नाम कट गया है। आप पहले थे उस पे? जी पहले थे। ये नया वाला जो बना लिस्ट उसमें नहीं आया है। इस महिला के जरिए राहुल गांधी ने दावा किया था कि महिला का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। बताने की कोशिश की थी कि निर्वाचन आयोग लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट रहा है। मकसद निर्वाचन आयोग की छवि को खराब करना था। लेकिन अब सच्चाई जान लीजिए, वो भी किसी दूसरे से नहीं बल्कि खुद नाम काटे जाने का दावा किए जाने वाली महिला की ही जुबान। सचिव हैं, वो दोनों निकाल के लिस्ट लाए। उसमें हमको बोले आपको 6 आदमी के नाम नहीं है, चलिए वहाँ पर आ रहे हैं राहुल गांधी तेजस्वी यादव, उनसे मिल लीजिए और अपना नाम जुड़वा लीजिए। तो हम लोग देहात के औरत हैं, गंवार लोग हैं। रोहतास की रहने वाली रंजू देवी का साफ साफ कहना है कि वार्ड सचिव ने राहुल गांधी से ऐसा बोलने को कहा था कि उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 को के नाम कट गया है। आप पहले थे उस पे? जी पहले थे। ये नया वाला जो बना लिस्ट उसमें नहीं आया है। अब जरा सोचिए, राहुल गांधी निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाते हैं। अपने गठबंधन के साथियों के साथ बिहार में हो रहे SIR के विरोध में चुनाव से पहले वोटर अधिकार यात्रा पर निकलते हैं। राहुल गांधी के दावे को सही साबित करने के लिए कई लोगों को बुलाकर उनके सामने वोट कटने की बात कहवाई जाती है, वीडियो बनवाया जाता है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही निकलती है। रंजू देवी का नाम भी वोटर लिस्ट में है और उनके घर वालों का भी। सवाल है कि क्या वोटर अधिकार यात्रा का मकसद निर्वाचन आयोग के खिलाफ भ्रम फैलाकर बदनाम करना और वोट हासिल करना है? न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से नीरज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, रोहतास के नौहट्टा के चंपला गांव की रहने वाली रंजू देवी ने राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा के दौरान ये कहा था कि उसके परिवार के 6 लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कट गया है, लेकिन बाद में रंजू देवी ये कह करके मुकर गई। रंजू देवी ने ये बताया कि गांव के पंचायत सचिव ने बताया कि उस सब नाम का कट गया है। और आपको ये भी बता दें कि उन्होंने राहुल गांधी से बताने की बात कही है। रंजू देवी ने कहा है कि इसके बाद वो लोग घबरा गए और गांव के लोग हैं, पढ़े लिखे कम हैं, जिसके कारण जानकारी नहीं हो सकी और पंचायत सचिव के कहने पर वो राहुल गांधी के कार्यक्रम में चले गए और उनसे जो कहने के लिए कहा गया उन्होंने कह दिया। लेकिन बाद में पता चला कि उनके परिवार के सभी सदस्यों का नाम वोटर लिस्ट में मौजूद है। रंजू देवी के परिवार से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता अजीत कुमार ने। पूरा नाम अपना डिक्लेयर देख के इंडियम के पास गए थे। हाँ, हमारा सबको नाम है, हमको कोई जरूरी नहीं है, अपना चेक करा लिए। अच्छा, कौन पहले तो बताइए कि नाम नहीं है हमारा? नहीं है तो कोई हमको बोला था, तो इसीलिए हम अपना चेक कराए जाके। और क्या अभी नाम है ना वोटर लिस्ट में? हाँ है। यहाँ से कौन ले गया था आपको? यहाँ से हमको वीडियो में मिल गए थे। अच्छा, नहीं राहुल गांधी के पास? राहुल गांधी के पास तो गांव के जो वार्ड थे, सचिव थे वार्ड के, उन लोग लिया गया था। अच्छा, राहुल गांधी जी से आपकी क्या बात हुई थी उस दिन? उस दिन हमको लिस्ट में नाम नहीं था, यही बोले थे राहुल गांधी से। और क्या बोलेंगे? राहुल जी क्या बोले? बोले कि जोड़ा जाएगा। अच्छा, तो कब पता चला कि नाम आपका है और आप वहाँ गलत बोल दिए? तो आज हमको पता चला कि है नाम, हम वहाँ गलत बोल दिए, तो हम जाके अपना नाम लिस्ट में ढूंढवा लिए। तो ये कौन आपको बताया कि नहीं है नाम आपका? अब तो हम बोल ही रहे हैं कि वार्ड बोले थे, वार्ड के जो सचिव है कौन जुड़ता है, सब वार्ड ना रहता है, और कौन जुड़ता है वही ना। अब नाम है ना आपका? हाँ है हमको। सासाराम से जो राहुल गांधी जी की यात्रा शुरू हुई और इस यात्रा के दौरान जो रोहतास की
के नौहट्टा प्रखंड की एक महिला रंजू देवी ने जो उनसे बातचीत के दौरान बताया कि उनका नाम जो है वोटर लिस्ट से साथ कट गया, उनके परिवार के 6 लोगों का नाम कट गया है। मैं उस चपता गांव में आया हुआ हूँ, उनके परिवार के साथ आप देख सकते हैं परिवार के लोग हैं। और जब जांच में पता चला कि बाद में रंजू देवी ने खुद एक्सेप्ट किया कि उनका जो नाम जो है वोटर लिस्ट से नहीं कटा गया है और किसी ने उन्हें बता दिया कि नाम कट गया है। नाम कटा नहीं है आप लोग का? सवेरे अइलन जब तक कहलन तो फिर सवेरे तब सब सवेरे अइलन जब तक कहलन कि आपके किसी के नाम नहीं कटा है, सबके नाम है। तब काहे कह दिए कि नाम कटा है? तब अब जाना थी कैसे कह दिलन कि कैसे नाम नहीं कटल। अब नाम बना? हाँ, अनपढ़ हम दिन अब हम क्या जाना थी यार। तो राहुल गांधी के पास गई हुई थी ना आपकी बहू? हाँ, सब कोई गई रहे, सह गोले हम दिन गए बड़े बस तक रिजर्व दू गो गई बा रिजर्व होके यहाँ से ले गई बड़े वार्ड सुदामा ले गई बड़े आ उदय ले गई बड़े। यहाँ से सब लिख पढ़ के सब लेके हुए गई बड़े कि खाना खोराक सब वहाँ भेटी, खाना मिले। हाँ, पैसा वैसा भी नहीं, पैसा वैसा नहीं, पैसा वैसा नहीं के कुछ। अच्छा अच्छा, बता लगे नाम कट गया। हाँ, बताया गया कि नाम कट गया है। हाँ, नाम तो है आप लोग का? ठीक है, नाम बता। क्या नाम है आपका? हमारा सोमरी देवी नाम है। आपकी पत्नी ने गई थी वहाँ? हमारा पत्नी गई थी वहाँ पे। हाँ, क्या बोल रही थी भाई जी? अब वहाँ पे गए थे, यहाँ पे पहले ही हम घर नहीं थे, घर नहीं थे। वो आया, वो लोग थी लिस्ट दिखाया हो कि तू लोग का नाम नहीं है, तू लोग का नाम नहीं है। 6 लोगों का नाम कट गया है। 16 तारीख के 6 बजे वो लोग आया था। अब 17 तारीख को लोग जाने था, ये लोग बोल दिया कि नहीं 17 तारीख जाना है, नाम तो लोगों का कट गया है। तो परिवार आप लोग घबरा गए कि नाम सही कट गया ना? कट गया। कोई घबरा जाएगा? कोई भी घबरा जाएगा। वो चला गया, कल की नहीं जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाना पड़ेगा। वो चला गया सवेरे। हाँ, तब अब पता चला कि नाम है आप लोग का? आवे थी सवेरे सब आया था। सब लिस्ट दिखाने अधिकारी लोग, अधिकारी गला तो सब नाम दिखाने लगा वहाँ पे। हाँ, कि हाँ ये नाम है, पूरा तुम्हारा नाम कटा नहीं है ना? काटा नहीं है, अब काटा नहीं है। बाद में वोट जब आएगा लिस्ट आएगा, फिर बाद में जब वोटर लिस्ट आएगा तब ना पता चलेगा। अच्छा, तो ये रंजू देवी के पति हैं और चूंकि पूरा परिवार जो है वो यहाँ मौजूद है। उन लोगों का कहना है कि नाम जो कटने की बात थी वो नाम नहीं कटा है, लेकिन चूंकि किसी लोग आके कह दिए कि नाम कट गया है तो ये लोग घबरा गए। चूंकि गरीब लोग हैं और सुदूरवर्ती इलाके में रहते हैं तो इसीलिए लोग वहाँ चले गए थे। तो फिलहाल जो है इन सभी परिवार के सभी लोगों का नाम जो है मतदाता सूची में दर्ज है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर निकले राहुल गांधी के बयान पर बवाल मच गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दोनों देश के दोनों निर्वाचन आयुक्तों के खिलाफ राहुल गांधी ने कार्रवाई की धमकी दी है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर राहुल ने कार्रवाई की चेतावनी दी है। इस रिपोर्ट में आप पूरी खबर देखिए। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण पर सियासी गतिरोध बढ़ता जा रहा है। इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की लड़ाई अब निर्वाचन आयुक्तों के साथ व्यक्तिगत होती दिख रही है। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने देश के तीनों निर्वाचन आयुक्तों को धमकी दे दी है। वोट चोरी के आरोप को लेकर राहुल ने चेतावनी दी कि जब बिहार और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तब तीनों निर्वाचन आयुक्तों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं, इन तीनों से मैं कह रहा हूं, आप एक बात समझ लो, मोदी जी की सरकार है वो सब ठीक है, मगर एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब यहाँ पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे। वोटर अधिकार यात्रा के दूसरे दिन औरंगाबाद और गया जी में राहुल गांधी ने निर्वाचन आयुक्तों को चेतावनी दी। राहुल ने कथित वोट चोरी के मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग पर हमला जारी रखा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान का भी जिक्र किया और आरोप लगाया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रखी है। तेजस्वी जी ने कहा आपने बीजेपी की मेंबरशिप ले रखी है, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो, बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। एकदम फिल्मी अंदाज में राहुल ने चेताया
कि जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं। इस पर सत्ताधारी बीजेपी और जेडीयू ने राहुल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की, क्योंकि संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति को खुलेआम धमकाना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। राहुल गांधी जी संवैधानिक चुनाव आयोग के निर्वाचन आयुक्तों को खुलेआम धमकी देकर सरेआम संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यह सरासर कानून का उल्लंघन है। राहुल गांधी चुनाव आयुक्तों के खिलाफ बयान देकर के राजनैतिक पैंतरेबाजी और ड्रामाबाजी कर रहे हैं। कथित तौर पर वोट चोरी का आरोप लगाने वाले राहुल गांधी पहले से परेशानियों में घिरे हुए हैं। अब संवैधानिक पदों पर बैठे तीनों निर्वाचन आयुक्तों को चेतावनी देकर विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं। ऐसे में देखना होगा कि राहुल इन मुश्किलों से कैसे पार पाते हैं। पटना संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। नवादा में राहुल गांधी के वोट अधिकार यात्रा के दौरान एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली। पोस्टर विवाद के बाद जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं को थाने लेकर लाया गया था, ठीक उसी वक्त राहुल गांधी का काफिला थाने के पास से गुजर रहा था और इस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ता राहुल गांधी के विरोध में नारे लगा रहे थे। नारा सुनने के बाद राहुल गांधी की अनोखी तस्वीर देखने को मिली। राहुल गांधी ने उन्हें फ्लाइंग किस और हाथ हिला करके उनका अभिवादन किया और इस तस्वीर को देख करके हर कोई दंग रह गया। आपको बता दें कि आज राहुल गांधी की यात्रा से पहले बीजेपी के पूर्व विधायक अनिल सिंह और कांग्रेस की वर्तमान विधायक नीतू सिंह के बीच पोस्टर लगाने को लेकर के विवाद हुआ था और मामले को शांत कराने के लिए पुलिस ने बीजेपी नेता अनिल सिंह सहित उनके समर्थकों को थाने लेकर गई और जब राहुल गांधी की यात्रा थाने के पास पहुंची तो ये अनोखी तस्वीर देखने को मिली। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति तेज है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है और चुनावी प्रचार के लिए जमीन पर उतर भी चुके हैं। इसी बीच तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि 2029 में महागठबंधन राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएगी। जब भी लोकसभा चुनाव होगा तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे। बिहार में एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा पर हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन के नेता सियासी जमीन तैयार कर रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान नवादा में तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। वहीं लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया। इस बार बिहार में एनडीए को उखाड़ फेंकेंगे और अगले बार जब भी लोकसभा चुनाव होगा तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत दिल से हम धन्यवाद देते हैं। नवादा की जनता जिंदाबाद। तेजस्वी के ऐलान पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने तंज कसा है। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं का कहना है कि तेजस्वी राहुल गांधी को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं। 2 महीने से लगातार लालू जी और तेजस्वी जी परेशान हैं कि महागठबंधन से उनके मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में घोषणा किया जाए। कांग्रेस उनको लगा नहीं रही है। अल्लावरू जी साफ शब्दों में कह दिए कि नहीं, हमारा कोई मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं है। तो बेचारे लगातार अभी राहुल जी की बटरिंग कर रहे हैं कि कहीं राहुल जी का दिल पिघले और महागठबंधन का उम्मीदवार घोषित कर दें। यह एक होता है कि मैं आपकी पीठ खुजाता हूँ, आप मेरी पीठ खुजाइए, और उसी के तहत तेजस्वी जी ने अभी उनको मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं। बेहद ही हास्यास्पद, जिनके खुद मुख्यमंत्री बनने का कोई पता ठिकाना नहीं है, वो दूसरों को प्रधानमंत्री बनाने चले हैं। अच्छी बात है, पीएम पद का झुनझुना थमाकर कांग्रेस को बिहार में अपने अधीन रखने में और सीटों की बार्गेनिंग में हो सकता है कि तेजस्वी यादव जी को कुछ मदद मिल जाए। लेकिन बिहार की जनता इन दोनों के चरित्र को बढ़िया से जान चुकी है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने वाले तेजस्वी यादव के बयान पर राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने भी तंज कसा। उन्होंने इसे बेमतलब का बयान करार दिया है। और कुछ नहीं, अभी चुनाव है बिहार विधानसभा का और बात कहाँ कर रहे हैं, कुछ मतलब नहीं है। जो मन में आवे, जो मर्जी आवे बोल दीजिए। बिल्कुल अगंभीर बात,
कहीं से जिसमें कुछ मतलब नहीं, तो उस तरह का बयान है। इस तरह के बयान पर क्या टिप्पणी देनी है। बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है। महागठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। सीएम फेस पर भी कोई बात नहीं बन पाई। ऐसे में 2029 में महागठबंधन राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएगी वाले तेजस्वी यादव के बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक लिए, जल्द हाजिर होंगे।